है। कभी आपने सोचा था क्या यह दिल्ली से निकलते हैं ये एकदम पूरी तरह से, पहले कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है, और आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है कि हम कहां गए। मैं आपसे इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। धीरे 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 वो समय आ रहा है और उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का बदलाव आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर बदलाव हो रहा है। यही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज हम 5वें पायदान पे हैं। आने वाले 2 साल में हम 3रे स्थान पर होंगे और आने वाले समय में भारत दुनिया का सिरमौर होगा और हम उन महाशक्तियों में 1 नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे। मैं आपसे यही कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको सजग रहना है, सजगता के साथ काम करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है, 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब आप देखेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर में गया हूं, सभी प्रांतों में जाने का मौका मुझे मिला है, जिस तरह का वायुमंडल है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हवा है, लोग मोदी जी के नेतृत्व में इस देश दुनिया में भारत को देखना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं वो समय आ गया कि स्वामी जी ने कहा था युवाओं से उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, और आगे आने वाला समय देश दुनिया में भारत का है, भारत का है, भारत का है। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज 13 मई है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आज 13 मई है। आज ही के दिन राजस्थान में 11 मई और 13 मई आपको ध्यान होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई और 13 मई को बम विस्फोट किया था, बम विस्फोट किया था पोखरण में। और दुनिया ने जब कहा था कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंध लगा दीजिए, हमें किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। हमने एटम बम बनाया है और उसका परीक्षण भी किया है और हमने हमारी ताकत दिखाई दुनिया को कि हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है। और वो दिन है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये बढ़ती हुई भारत की शक्ति, ये बढ़ती हुई भारत का सामर्थ्य दुनिया को पच नहीं रहा है। लोग पाकिस्तान वालों का राग आजकल बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं, वो पाकिस्तान वालों का राग गा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये है, अरे भाई आपका पाकिस्तान का प्यार है तो वीजा कराइए, पासपोर्ट लीजिए, 2, 3, 4 महीने 10 महीने रह करके आइए, मालूम पड़ जाएगा आपका पाकिस्तान का प्यार कैसा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से एक टुकड़े टुकड़े गैंग और इनका पाकिस्तान प्रेम आपको दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी इस भारत मां से हेत नहीं लगाया। हमेशा आप देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दिवाली पर आपको कहां मिलेंगे, सेना के उन जवानों के बीच में सीमा पर मिलेंगे। और यह ऐसे हैं जो जैसे ही 10 दिन मिलते हैं, महीने भर विदेश से घूम करके आते हैं। आप इनका जरा एक बार आंकलन तो कर लीजिए कैसे लोग हैं। मैं यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आपके यहां एक को है ना 25 मई को आपके यहां चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 25 मई के दिन, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में 2-2, 400, 500, 1000, 2000 नंबर है। क्यों कभी कभी लगता है दिए तले अंधेरा हो जाता है,
क्योंकि हमारे भाई से, हमारे रिश्तेदार से, हमारे मिलने वाले से, हमारे पड़ोसी से हम नहीं कह पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी हमारे मोबाइल में नंबर हैं, उन सभी को पहले तो अपनी वीडियो बना के डालिए कि आपको वोट डालना है। उसके बाद उनको मैसेज करिए, फोन करिए, उनको बताइए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सम्मान दिलाने के लिए, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी गरीबी मिटाने के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 25 मई को कमल के बटन के आगे, कमल के फूल के आगे बटन दबाना है और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आपके बहुत लाडले प्रत्याशी मनोहर खट्टर जी को विजयी बनाना है। मनोहर खट्टर जी को विजयी बनाना है। ये आप सभी काम करने को तैयार है ना? पूरी तरह से तैयार है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं तो मैं ये दुपट्टा माननीय खट्टर साहब को पहना दूं। ये राम जी का केसरिया दुपट्टा है। आप ये मत तो हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए।